मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। क्रमशः कितने राजवंशों का शासन हुआ? 3 राजवंशों का शासन हुआ। अब वो 3 राजवंश कौन से थे उनको जानना अत्यंत आवश्यक है। पहला राजवंश था हर्यक वंश। कौन सा था बच्चों? हर्यक वंश। ठीक। और दूसरा राजवंश था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और तीसरा था आपका नंद वंश। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा, समझें। देखो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, कौन सी शताब्दी से? 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक, नंदों का साम्राज्य, नंद वंश की स्थापना तक कितने जो है राजवंशों का ने शासन किया? 3 राजवंशों का शासन हुआ। मगध में कितने राजवंशों का शासन हुआ? 3 राजवंशों का शासन हुआ। ये ध्यान रखने की बात है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। द्वारा वो देखिएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन 3 वंशों का शासन हुआ। ठीक। अब यहां ध्यान देने की जरूरत यह है कि इनका शासनकाल लगभग, इनका जो शासनकाल था लगभग जो है वो 220 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 220 वर्षों तक रहा। ठीक। और नंद वंश का अंतिम शासक था। समझ में आ रही है? यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक जो था बच्चों, वो धननंद था। धननंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। यानी कि मगध में जो राजवंशों का शासन चला, 3 राजवंशों का जो शासन चला, वो कितने वर्षों तक चला? 220 वर्ष तक चला। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धननंद था। आगे से नहीं, धननंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में? सिकंदर। तो धननंद के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि जो मगध में जो राजवंशों का शासन चला, 3 राजवंशों का चला, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो धननंद था। और जिसके शासनकाल में जो है वो सिकंदर का भारत पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। तो धननंद के शासनकाल में सिकंदर का जो है वो भारत पर आक्रमण हुआ। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन गया। ठीक। तो मगध राज्य जो है वो एक विशाल साम्राज्य क्या हो गया? बन गया। यानी कि एक के बाद एक वो राज्य अपने अंदर मिलाते चले गए, अपनी शक्ति के बलबूते पर वो राज्य को जीतते चले गए और मगध जो है वो विशाल साम्राज्य का रूप उसने ले लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिएगा आगे चलते हैं। और अब आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो धननंद था और धननंद के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो चलिएगा ध्यान दें, तो जान लेते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। तो चलिएगा आइए जानते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानने का हम क्या करते हैं बच्चों? प्रयास करते हैं। तो
चलिएगा ध्यान देंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण। तो चलिएगा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में भी हम ठीक से जान लेते हैं। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में, यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। किस नाम का राज्य था? यूनान देश में, यूनान देश में क्या था? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था। ध्यान देने की आवश्यकता है, उस समय यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक क्या था बच्चों? एक राज्य था। वहां का राजा सिकंदर था। यहाँ का राजा कौन था? राजा था यहाँ का सिकंदर। ध्यान देने की जरूरत है कि यूनान, उस समय यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राज्य था और वहां का राजा कौन था? सिकंदर था। ठीक, अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। अपनी विशाल सेना लेकर क्या चला? वो दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसिक साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पुरु। इनमें से एक राजा था पुरु। तो पुरु जो राजा था इसने पुरु को भी हराया, परंतु पुरु को जो है हारा हुआ राज्य इसने क्या किया था? उसको वापस करके और उससे मित्रता कर ली थी। इसने क्या कर ली? उसको हारा हुआ राज्य वापस करके उससे क्या कर ली थी? मित्रता कर ली थी। ठीक, जिसकी कहानी चित्र कथा के रूप में आपने इसी किताब में आपने जो है वो पढ़ी है। तो अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धननंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गया। कहाँ लौट गया? मैसिडोनिया वो वापस चला गया। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चर्चा हम जो है अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के